हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखते हैं अकाउंटिंग करना। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटिंग करने के लिए अपन जो भी कुछ करेंगे वो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके करेंगे अकाउंटिंग। इसका एक शॉर्टकट होता है गेटवे ऑफ टैली पे। अगर आप वी प्रेस करते हो तो आपका वेलकम होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे वेरियस टाइप्स के अकाउंटिंग वाउचर्स होंगे, जैसे परचेज का होगा, सेल का होगा, रिसिप्ट का होगा, पेमेंट का होगा, कॉन्ट्रा होगा। वन बाय वन अपन एक एक को सीखते जाते हैं। देखिए, आज से पहले अगर अपन पास्ट में बात करें तो क्या था कि लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो पहले भी रखते थे, लेकिन वो कैसे रखते थे? वो मैनुअल मोड में रखते थे। उन लोगों के पास सेल के लिए क्या होता था, एक सेल का अलग से रजिस्टर होता था। परचेज के लिए एक सेपरेट रजिस्टर होता था परचेज का। खर्चों के लिए वो एक अलग से खर्चों का रजिस्टर मेंटेन करते थे। और जिन जिन से पेमेंट आता था उनके लिए अलग से रजिस्टर, जिन जिनको भुगतान करते थे उनके लिए अलग से रजिस्टर। ऐसे कर करके वो एक अलग अलग रजिस्टर्स यहाँ पे रखते थे। लेकिन अभी जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑलमोस्ट सारा टेक्निकल होता जा रहा है, इलेक्ट्रिशियन का ज़माना है, इलेक्ट्रिशियन। तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब टैली भी एक नया सॉफ्टवेयर, टैली भी सॉफ्टवेयर आया है। तो इसमें भी ऐसे ही वाउचर रखे जाते हैं जैसे पहले रखे जाते थे। तो पहले जो परचेज की जो बही होती थी उसमें केवल किन एंट्रीज को लिखा जाता था जो परचेज से रिलेटेड होती थी। सेल वाली बही में किनके सौदों को लिखा जाता था जिस सेल के होते थे। पेमेंट वाली में केवल पेमेंट वाले सौदे। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स हैं। वैसे तो मैं बता दूं, टैली में 22 वाउचर्स होते हैं। कितने? 22 वाउचर्स। लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ सीखेंगे 8 वाउचर्स को। ऐसा नहीं है कि और वाउचर्स इसलिए नहीं सीखेंगे कि ऑलमोस्ट वो बाकी के जो रिमेनिंग है 8 के बाद वाले, वो वहाँ काम आते हैं कंपनीज में। यहाँ पे काम नहीं आते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग में। तो पहले अपन इन 8 वाउचर्स को सीखते हैं। जरूरत पड़ने पर उन एक्स्ट्रा वाउचर्स के बारे में भी अपन जानेंगे। तो इसके लिए अपन इनकी कुछ शॉर्टकट्स होती है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में। जैसे मेरे सामने अभी आप नजर आ रहा होगा पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है। अगर मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है तो मैं यहाँ जाके कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे मान लो परचेज का बिल चढ़ाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए, आप फंक्शंस बार में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है परचेज का वाउचर। यहाँ से आप अगर एंटर करते हो तो भी आपका परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट भी यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। परचेज के लिए जो शॉर्टकट रहेगा वो रहेगा F9। आप इसे ऐसे याद रखोगे, नीचे ही नीचे F9 रहेगा। F9 के जस्ट ऊपर सेल आएगा, परचेज के बाद सेल आएगा, F8 रहेगा। सेल परचेज सेल हो गया। अब आप एक बार से काउंटर कर लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। तो मैच कराने के लिए आपका जनरल रहेगा, वो F7 पे रहेगा। और आपका मैच हो जाता है तो अब आप लोगों से पेमेंट रिसीव कर लीजिएगा। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट रहेगा F6। पेमेंट आ चुका है आपके पास, तब लोगों का पेमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए आपका जो शॉर्टकट रहेगा F5। और सब कुछ हो गया है, बच गया है, तो पैसा आप केस में है पैसा तो उसको बैंक में जमा करा दीजिएगा। ये रहेगा कॉन्ट्रा। तो ऐसे अपन शॉर्टकट्स को याद रखेंगे कि जो परचेज का वाउचर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट को यूज करते हैं। तो ये याद रखोगे कि F9 को यूज करते हुए अपन परचेज के वाउचर ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। परचेज के बाद ऊपर चलोगे तो F8 सेल का रहेगा, 7 जो रहेगा वो जनरल का रहेगा, 6 रिसिप्ट का रहेगा, 5 पेमेंट का रहेगा और 4 कॉन्ट्रा का रहेगा। अब मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ या F8, अगर F8 प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे सेल का खुल जाएगा। और F9 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा परचेज का वाउचर खुल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार का नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे, या आपको इस प्रकार का नजर आ रहा है, तो आपको इसको जिस प्रकार से चेंज करोगे, कंट्रोल V यहाँ पे प्रेस करोगे और इस प्रकार का आपके यहाँ पे सामने नजर आने लग जाएगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन सीखते हैं कि कैसे वाउचर्स को कैसे परचेज की बिलों को चढ़ाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, परचेज दो ही टाइप की होगी। आप जो खरीदोगे या तो टैक्सेबल होगी या वो एग्जम्प्टेड होगी। या तो परचेज आपकी क्या होगी? टैक्सेबल होगी या आपकी वो एग्जम्प्टेड होगी। अब जो आपकी टैक्सेबल है, एक बार बात करते हैं टैक्सेबल की। अब आपकी जो परचेज है वो टैक्सेबल है, या तो आप सेम स्टेट से खरीद लोगे या अदर स्टेट से खरीद लोगे। अगर आपने जो सेम स्टेट से खरीदा तो वो कहलाएगी आपकी इंटर स्टेट परचेज। और एक दूसरी परचेज होगी जो आप अदर स्टेट से खरीदोगे, वो कहलाएगी आपकी इंटर स्टेट परचेज। ऐसे ही अपन अगर एग्जम्प्टेड की बात करें तो उसके भी दो टाइप होंगे। या तो सेम स्टेट से खरीद लोगे एग्जम्प्टेड तो उसे कहेंगे इंटर स्टेट परचेज। और या फिर अपन किससे खरीद लोगे उसको? अदर स्टेट से, तो उसे कहेंगे इंटर स्टेट परचेज।
अभी अपन जो सीख रहे हैं आज पहले एग्जेम्प्टेड परचेज को एंटर करना सीख रहे हैं, और वो भी कैसी है, अपनी यही की लोकल की पार्टी है, राजस्थान की है। तो देखिएगा वन बाय वन कैसे अपन उसको सीखते हैं। देखिए यहाँ मैं पहले सबसे पहले डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ। इसके लिए F2 भी आप प्रेस कर सकते हैं। और मेरा जो बिल है 1/4/2021 का है, और मेरा जो इनवॉइस नंबर है वो है 01234 1 अप्रैल 2000। और देखिए अब आता है पार्टी लेजर, यहाँ लिखा हुआ है पार्टी लेजर। पार्टी का मीन्स क्या होगा कि जिससे अपन, या तो पार्टी कौन होगी अपनी, जिससे अपन खरीदते हैं या बेचते हैं, लेकिन अभी परचेज का है तो जिससे अपन ने खरीदा है। तो मेरे एग्जांपल में है राज मोटर्स पार्ट्स वाले हैं, तो राज मोटर्स पार्ट्स वालों का यहाँ मैं RH करता हूँ तो कोई नजर नहीं आता है लेजर, तो अपन उसके लिए लेजर बना देते हैं। और सी प्रेस करूंगा और राज एंड सन्स पार्ट्स वाला है, राज एंड सन्स पार्ट्स। देखिएगा इसके बाद में अंडर का मीन्स ये पूछना चाहता है कि राज एंड सन्स को नहीं जानता है टेली, ये पूछना चाहता है कि राज एंड सन्स कौन है। तो हमें बताना होगा कि राज एंड सन्स जिससे मैं एक माल खरीदता हूँ उधार में, वो क्या है वो मेरा क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। तो राज एंड सन्स मेरा कौन है? क्रेडिटर है, जिससे अपन उधार माल खरीदते हैं। तो यहाँ मैं सनराइज क्रेडिटर लिखूंगा और सेलेक्ट करूंगा सनराइज क्रेडिटर को और एंटर कर दूंगा। फिर अगला ऑप्शन आता है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आपको नो कर देना है अभी के लिए, और इसे नो ही रखेंगे। राज एंड सन्स मेरी यहीं की जोधपुर की पार्टी है, जो SBI के पास में SBI बैंक स्टेशन अजमेर इंडिया में ही पड़ता है, राजस्थान में है। पिन कोड अवेलेबल है तो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे देखिए टाइप रजिस्ट्रेशन आपको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी यहाँ के लिए आप उसे रेगुलर ही रहने दीजिएगा, और GST नंबर आपके पास में है तो वो एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसको आपको कुछ नहीं रखना है, इसे एज इट इज रख देना है और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब आ रहा है आपके सामने परचेज लेजर। देखो फ्रेंड्स, परचेज लेजर, अब मैंने आपको परचेज की 4 टाइप्स बता दिए हैं। वैसे तो पहली बात करें तो 2 टाइप टैक्सेबल है और एग्जेम्प्टेड है। पहले अपन टैक्सेबल को अपन एग्जेम्प्टेड को पढ़ रहे हैं। तो मेरी जो परचेज वो एग्जेम्प्टेड है और लोकल है। तो यहाँ मैं P प्रेस करता हूँ, मेरे पास में लेजर पहले से बना नहीं है, तो मैं Alt C करता हूँ और मेरे पास में Alt C करने के बाद नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है लेजर का, और मैं इसका नाम लिख लेता हूँ परचेज एग्जेम्प्टेड। और ये कैसी है? इंट्रा है, मेरी लोकल है लेकिन ये एग्जेम्प्टेड है। अब ये परचेज है, अंडर परचेज किस में जाएगा? परचेज क्या, ये कौन है? परचेज एग्जेम्प्टेड इंट्रा कौन है? अंडर का मतलब क्या होगा? ये पूछना चाहता है ये कौन है, तो ये मैं बताऊंगा कि मेरी परचेज है तो परचेज के टाइप ही नहीं है एग्जेम्प्टेड वाला। इसको इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड को आपको क्या करना है? यस ही रखना है, नॉट एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पे आपको सिर्फ गुड सेलेक्ट कर देना है, आगे एंटर मारते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैंने इनसे जो खरीदा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा मैंने इनसे टाइल्स खरीदा है, तो यहाँ मैं टाइल प्रेस करता हूँ नेम ऑफ आइटम में, तो लिस्ट में कुछ भी नजर आपको नहीं आता है। तो मैं स्टॉक क्रिएशन कर लेता हूँ। स्टॉक क्रिएशन के लिए मुझे क्या करना होगा? वही जहाँ पे भी मुझे लेजर बनाना पड़े या कोई भी क्रिएशन करना पड़े, Alt C प्रेस करने का, Alt C प्रेस करता हूँ और स्टॉक क्रिएशन की विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। मैं टाइल्स यहाँ पे खरीद लेता हूँ, TYLES टाइल्स, और एंटर कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। जो आपके एलियंस में कुछ नहीं लिखने का। अंडर ये पूछता है टाइल्स, मेरी अभी एग्जाम्पल के लिए टाइल्स पे मान लीजिएगा कि 0% के आइटम है ये, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, मैं Alt C करके फिर बना लेता हूँ। यहाँ मुझे ITM आइटम्स @0% और एंटर करता हूँ। एलियंस में कुछ नहीं लिखने का और इसे एज इट इज रहने देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यूनिट्स
देखिए फ्रेंड, क्या होगा कि कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो केजी में आएंगे, कुछ लीटर्स में आएंगे, कोई मिलीमीटर्स में आएगा, कुछ यूनिट्स में आएंगे, कुछ पीसेज में आएंगे, कुछ पैकेट्स में आएगा। तो जो टाइप्स है वो कैसे आएगा, वो फिक्स है कि वो पीसेज में आएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी ऑल्ट सी करता हूँ और इसका सिंबल बना देता हूँ। तो PCSS कहेंगे पीसेज के लिए, फॉर्मल नेम PIECES पीसेज, और एंटर करता हूँ। पीसेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करते हुए एचडी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल को आपको कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। अल्टरनेट जीएसटी डिटेल को यस कर देना है और यस करने के बाद में आपके सामने ऐसा बॉक्स ओपन होके आ जाता है। अगर ऐसा बॉक्स आपके सामने ओपन नहीं हो रहा है तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक F12 होगा कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो HSN वाला ऑप्शन है उसको यस कर देंगे और जो शो ऑल बेसिक टाइप टैक्सेस हैं उसको यस कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने यही स्क्रीन निकल के आ जाएगी। मेरा जो HSN कोड है वो मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये है, ऑन वैल्यू ही रखना है। और ये कैसा है, इस पे कोई रेट नहीं है तो कैसा आइटम है, एग्जेम्प्टेड है। सेलेक्ट कर लूंगा, गुड्स को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है और एंटर करते हुए आ जाना है। मैंने अभी जो 20 टायर्स खरीदे हैं और एक टायर 1865 रुपए का उन्होंने मुझे दिया है। ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा मैंने टायर्स के अलावा एक और आइटम खरीदा है, ट्यूब। मैं ट्यूब लिखता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई लेजर नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया लेजर बनाऊंगा और सी प्रेस करूँगा और स्टॉक लेजर की तरफ चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ ट्यूब। अब देखता हूँ ट्यूब, अगर मेरा जो ट्यूब है वो भी 0% में है तो पहले से अवेलेबल है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और ट्यूब भी है पेसिस में आता है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, एप्लीकेबल ही रहने दूँगा और इस जीएसटी डिटेल को यस करूँगा। और HSN कोड मेरा इसमें 1245 है, ऑन वैल्यू ही रखना है और यहाँ पे एग्जेम्प्टेड आपको सेलेक्ट कर लेना है, गुड्स ही रखना है, एंटर करना है और एंटर करते हुए बढ़ जाना है। मैंने जो ट्यूब्स खरीदी है वो 24 ट्यूब्स खरीदी है और एक ट्यूब 125 रुपए की यहाँ पे लगी है। मेरा ये पेमेंट हो जाता है और एंटर करते हुए मैं एंटर करते हुए भी कर सकता हूँ। और ये अभी अवेलेबल आपको पूछेगा क्योंकि उसका कंसेप्ट मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि अवेलेबल का क्या कंसेप्ट है, क्या एप्लीकेबल होगा, कब नहीं एप्लीकेबल होगा, वो अपन देखेंगे। अभी के लिए इसको नो करेंगे और एंटर करेंगे। आप फ्रेंड्स ये करने के बाद में बार बार एंटर नहीं करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ए करके सारी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है और बाकी की चीज़ें कल सीखेंगे।